अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना उस वहदहु ला शरीक के लिए जो तमाम मखलूक़ात का यकता और तमाम मखलूक़ात को पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर करोड़ों रेत के ज़र्रात के बराबर दुरूद व सलाम हो कि जिनकी कोशिश से ये दीन हम तक पहुँचा है। जो आयत करीमा मैंने आप सामीन के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अज़मत की फ़जीलत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं। ऐ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को तमाम जहान के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में क्यों न रहता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और इसी रहमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इस रहमत का मकसद क्या था? इस रहमत का सिर्फ दो मकसद थे। नंबर 1, लोगों को जहन्नम से आज़ादी दिलवाना, जहन्नम से आज़ादी दिलवाना। नंबर 2, लोगों को जन्नत के रास्ते की तरफ गामज़न करना, गाइड करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मकसद थे। आज का हमारा जो मौजू है कि जानवर हो या परिंदा हो, अगर किसी भाई ने जानवर घर में रखे हैं या परिंदे घर में रखे हैं, अगर हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनकी क्या फजीलत है, कितना सवाब है। आज उस सवाब का जिक्र करेंगे कि जानवरों को खिलाने और पिलाने का क्या सवाब है, कितना अजर है। बाज़ भाई ऐसे होते हैं कि जानवर रख लेते हैं लेकिन उनकी कदर नहीं करते हैं, उनकी भूख जो उनके अंदर होती है उसको मिटा नहीं पाते हैं। सिर्फ रखने का शौक़ होता है, दिखावे का शौक़ होता है। वो अंदर से इतना कमज़ोर हो जाते हैं जानवर, उनकी हड्डियां नज़र आने लगती हैं। ये जुल्म है, ऐसा ना कीजिए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी तालीमात हैं, बहुत से प्यारे अरशादात हैं, उन पर अमल कीजिए। इन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। इसी हवाले से आज हम अपने दोस्तों को, अपने सामीन को, अपने जवानों को, अपने बुज़ुर्गों को एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही बड़ा मोहब्बतन और अक़ीदतमंदाना बयान, बहुत ही शॉर्ट मैसेज बयान करेंगे कि जिसको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लेंगे, कि जिसको सुनकर आपके अंदर, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक शौक़ पैदा हो जाएगा कि जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने जानवर या परिंदे घर में रखे हैं वो उनकी कदर करेंगे। अगर पहले करते हैं तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं करते तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद वो ज़रूर अमल करेंगे कि जानवरों को खिलाने और पिलाने का कितना सवाब है। इस हदीस मुबारका के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। सही मुस्लिम की हदीस है। बाबू फ़ज़ली सक़ील बहाइमी इत्आमिहा, ये बाब है सही मुस्लिम का। हदीस नंबर है 5859। वो बयान करते हैं, कहते हैं काला बैनमा रजुलुन यमशी बितरीकी इश्तद्दा अलैहिल अतशु फवजदा
بیرن فنزل فیہا فشرب ثم خرج فإذا کلب یلحس یأکل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فبكل خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له۔ بہت پیاری روایت ہے، حدیث مبارکہ میں نے آپ سامعین کے سامنے عربی کے ساتھ بیان کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں شک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی آدمی کوئی شک کرے تو وہ آدمی حقیقت سے مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرامین پر بھی شک کیا، مثال کے طور پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 15 لاکھ بیان ہے، اگر کوئی کسی آدمی نے ایک فرمان پر بھی شک کیا، وہ شک کرنے کی گنجائش تو ہوتی نہیں، پھر بھی شک کرتا ہے تو وہ آدمی اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ایسے آدمی کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سامعین کے سامنے بیان کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص، ایک آدمی جا رہا تھا راہ میں، اس کو بہت پیاس لگی، اشتد علیہ العطش، اس کو بہت سخت پیاس لگی۔ ایک کنواں ملا اس کو، وہ اس میں اترا، ایک آدمی کو کنواں ملا پانی کا، وہ اس کنویں میں اترا اور پانی پیا پیٹ بھر کر، پھر وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب اس نے واقعہ بیان کیا، عجیب وہ سوچنے لگا کہ کنویں کے پاس ایک کتا تھا، وہ اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا، چکر لگا رہا تھا اور گیلی مٹی کھا رہا تھا، پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ وہ شخص بولا، اس کتے کا حال پیاس کے مارے ویسا ہی ہے جیسا میرا حال ہوا تھا۔ کہتا ہے اس کتے کا وہی حال ہوا ہے جو میرا حال ہوا تھا پیاس کی وجہ سے۔ پھر وہ آدمی، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ کنویں میں اترا، حالانکہ اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی پتیلا، کوئی جگ، کوئی دیگ نہیں تھی، صرف اس کے اندر ایک محبت تھی جانور کے بارے میں، اس کے اندر ایک تڑپ تھی جو اللہ رب العزت نے اس آدمی کے دل میں پیدا کی تھی۔ یہ ہوتی ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ جس کو دے دیں، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ قبول کر لے تو سمجھ لیں وہ آدمی ہدایت یافتہ ہے، اگر قبول نہ کرے تو سمجھ لیں وہ آدمی ہدایت سے دور ہے، اس کو ہدایت پسند ہی نہیں، وہ ہدایت لینا چاہتا ہی نہیں۔ اس کے پاس کچھ برتن نہیں تھا، پھر بھی اس کے شوق دیکھیں، اللہ رب العزت جس کو آدمی کو ہدایت دینا چاہیں وہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ میں اللہ رب العزت وہ بات ڈال دیتے ہیں، پھر وہ آدمی وہی بات کرتا ہے جو اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈالی ہوتی ہے۔ کنویں میں اترا، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، اپنا جو اس کا موزہ تھا چمڑے کا لگا لیں، اس میں اسے پانی بھرا، موزہ اس نے منہ میں لیا، اس آدمی نے پہلے اپنے موزے کو پانی میں ڈالا، پانی سے بھرا، پھر موزے کو منہ میں رکھا، پھر کنویں سے باہر نکلا۔ واہ، کوشش دیکھیں اس آدمی کی، اس آدمی کو اپنی پیاس یاد آئی، پھر اس کتے کی پیاس یاد آ گئی، اوپر چڑھا اور پانی کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اتنا قبول کیا، اس آدمی کو بخش دیا، اس آدمی کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔
उस आदमी की बख्शिश हो गई। खदारा, जिन भाइयों ने घर में जानवर रखे हैं, कोई परिंदे रखे हैं, उनकी कदर करें, उनकी हिफाजत करें, उनके नहलाएं, खिलाएं पिलाएं, लेकर जाएं, सैर के लिए लेकर जाएं इसको। अल्लाह ताला ने छोटे से अमल की वजह से उस आदमी को बख्श दिया, उस आदमी को जन्नत का टिकट दे दिया। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम इन जानवरों को खिलाने और पिलाने में भी सवाब है? ये सहाबा कराम बड़ी हैरत से पूछे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, क्या इसमें भी सवाब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत बात कही। फ़क़ाल ली कुल्ली काबिदिन रतबतिन अजरुन, हर ताज़े जिगर वाले में सवाब है। यानी कि हर हैवान जो मूज़ी ना हो, ख़तरनाक ना हो, उसमें सवाब है। उसकी हिफाजत करना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसकी अच्छी देखभाल करना, उसकी अच्छी परवरिश करना, ये सवाब है। जैसा कुर्बानी के वक़्त हम जानवर की कितनी हिफाजत करते हैं, उसकी बहुत फजीलत होती है। उसके बाल धोना सवाब, कुर्बानी के जानवर की हिफाजत करना सवाब, उसको ज़िबा करना सवाब, गोश्त तकसीम करना सवाब। इंसान की हर नेकी, हर कोशिश सवाब में तब्दील हो जाती है। वो क्यों तब्दील हो जाती है? उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना। उस तालीमात पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारा एक एक लम्हा, हमारा एक एक कोशिश, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब में तब्दील कर देंगे। हमारे जितने भी गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कलम फेर कर उसको नेकियों में तब्दील कर देते हैं। ये था एक बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार बयान। इसी वाले से एक हराम औरत के बारे में ये बयान आता है। एक हराम औरत, इस हदीस मुबारक का भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। फिर एक कुत्ते को देखा, गर्मी के दिनों में जो कुएं के गिर्द फिर रहा था, तो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल रहा था। इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने अपने मोजे से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने इस औरत को बख्श दिया। औरत थी हराम कार औरत थी, उस औरत को बख्श दिया। अल्लाह ताला हमें माफ़ी कर सकते हैं। हम कोशिश तो करें, हम छोटी कोशिश तो करें। अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें दिखावा ज़रूर होता है कि हमारा फ़लाँ दोस्त ये कर रहा है, जब वो बाहर निकलेगा मैं उसको दिखाकर ये कोशिश करूँगा। हमारे तो ये दिखावा होता है। या कोई आ रहा है कि देखेगा कि यार ये बंदा फ़िलहाल बड़ा मेहनती है, तो वो आदमी फ़ौरन कोशिश करता है। इसको कहते हैं दिखावा। ये ना कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कीजिए, जो अल्लाह को पसंद है। इसमें बरकत है, इसमें निजात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो अमाल करने की तौफीक दे जो निजात का ज़रिया बने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल कर सकें। ये कोई मुश्किल वाले काम नहीं होते, बहुत आसान काम होते हैं। इसमें कोई हम 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ता, तो 20 का या 19 का 18 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ता। सिर्फ हमें अमल करना पड़ता है। अमल भी नहाय साल, जिस तरह हम पानी पीते हैं इस तरह हम जानवरों को पानी पिला दें तो स्वाब बन जाएगा। हमने कौन सा दायरा अभी चल कर जाकर पानी पिलाना होता है? सिर्फ छोटा सा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिनके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया और जिस चीज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारा दिल, हमारा दिमाग उस तरफ फेर दे कि हम बाज आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।